हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 23 के फिजिक्स का एक चैप्टर मानव नेत्र यानी कि सेकेंड चैप्टर है मानव नेत्र। इससे पहले इसका एक वीडियो दे रखे, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 2 होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट न्यूज यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले आपको पार्ट 1 में आपको 30 क्वेश्चन दे रखे हैं। यह 31 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में इसका है क्या? देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपको सामने है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत मजा आएगा। जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो क्या वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के, यानी कि जो वायु का सूक्ष्म जो कण होता है, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन समझाने के प्रयास करूंगा। देखिए, जब सूर्य प्रकाश जब वायुमंडल में, जब हमारा वायुमंडल है इसमें जब सूर्य प्रकाश जब आता है, यानी कि सूर्य जब हमारे आसमान से नीचे की तरफ आता है तो वायुमंडल के प्रवेश करते आता है, तो वायुमंडल में बहुत सारा कण होता है। तो वो कण के कारण प्रकाश के किस रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? यानी प्रकीर्णन मतलब फैलाना। तो किस रंग को सबसे ज्यादा फैलाता है? ठीक ना? तो किस रंग को? लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो किस रंग को? नीला। नीला रंग को सबसे ज्यादा फैलाता है, इसी कारण से सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करता है, प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। इसी कारण से मेरा आसमान जो होता है वह नीला प्रतीत होता है। यहां पे क्वेश्चन एक और क्लियर हो रहा है कि आसमान नीला क्यों वहां पे प्रतीत होता है, क्योंकि जब वायुमंडल, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कणों का सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। किस रंग का? नीला रंग का सबसे ज्यादा प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। इसी कारण से हमारा आकाश नीला प्रतीत होता है। तो वही क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कार्य करता है। तो मानव नेत्र कार्य करता है, कैसा कार्य करता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो मानव नेत्र कैसा कार्य करता है? यहाँ पे कैमरा की भांति कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पे केकेजी स्टडी पे 23 क्लास की पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। पूरा तैयारी होगा, फुल्ली तैयारी। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, हर चीज का तैयारी हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख सकते हैं यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से, यानी कि वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? किस घटना के कारण? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा जो सूर्य होता है, जो सूर्योदय होता है, यानी कि सूर्य जब उगा उसके लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा? नेत्र गोला की आकृति लगभग होती है। मतलब नेत्र जो गोला होता है, आकृति उसका कैसा होता है? आयताकार होता है, गोलाकार होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार? तो किसा होता है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा गोलाकार होता है। जो नेत्र हमारा होता है वो गोलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए केकेजी क्लासेस का, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना? नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोला का जो व्यास होता है लगभग कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोला का व्यास, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संचार होता है, उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्निया का जो पीछे एक संरचना होता है, संचार संरचना होता है, उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो क्या कहते हैं? यहाँ पे परितारिका कहते हैं। जो कॉर्निया होता है उसके पीछे एक संरचना होता है, उसको परितारिका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे परितारिका नियंत्रित करता है। तो परितारिका नियंत्रित करती है, किसको करती है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुतली की साइज को, जो पुतली का जो साइज होता है उसको नियंत्रित करता है कौन? यहाँ पे परितारिका, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। प्लीज यार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना?
38 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे नेत्र जो होता है उसमें प्रकाश को जब प्रवेश करता है, जैसे कि आप घर में बैठे हो, अंधेरे रूम में बैठे होते हो तो आंख आपका बहुत, उसका पुतली जो होता है वो बड़ा होता है, वह बड़ा होता है, ठीक ना। और जब धूप में निकलते हो तो आपका जो आंख है, नेत्र है, वो अपने आप छोटा सिकुड़ जाता है, देख लीजिएगा सिकुड़ जाएगा। जब वही जब आप जब धूप से अगर अंदर आते हैं रूम में तो कुछ समय तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह जब साइज जो होता है उसको नियंत्रित कर ले रहता है, जो प्रकाश कितना जा रहा है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, यही क्वेश्चन कहा गया है। जो पुतली होता है, पुतली नियंत्रित करता है प्रकाश को। तो पुतली जब बाहर निकलिएगा धूप में तो पुतली सुकर के छोटा हो जाता है, जब अंदर आइएगा तो बड़ा होगा, तो बड़ा होने में जो टाइम लगेगा उसी कारण से अंधेरा में दिखाई नहीं देता। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। देखिए पूरा समझाने के लिए पूरा थ्योरी पढ़ाना होगा। यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है, बृहत संख्या में प्रकाश की यहाँ पे सुग्राही कोशिका कहा जाए, मतलब कहाँ होती है, मतलब बृहत संख्या में, मतलब बहुत संख्या में जो प्रकाश की सुग्राहित कोशिकाएं होती है कहाँ होती है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुतली, पुतली नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा, विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। यानी कि विद्युत जो सिग्नल होता है, संकेत होता है, उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन है, 41 नंबर जो क्वेश्चन है, सिग्नलों, मतलब यहाँ पे जो सिग्नल होता है, यहाँ पे सिग्नलों की व्यवहार कहाँ होता है, जो हमारे जैसे कि कुछ यहाँ पे सिग्नल है, हमारे जो आंख के माध्यम से हमारे पहुंचता है मस्तिष्क तक सिग्नल, जैसे कि कोई चीज देख रहे हैं तो उसको सिग्नल की तरह आपको यहाँ पे अनुभव करेगा, संकेत करेगा कि यह चीज है, यह करो, ठीक है ना। तो सिग्नलों की व्यवहार कहाँ होता है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। तो कहाँ होता है, हमारा सिग्नल कहाँ पहुंचता है, मस्तिष्क में पहुंचता है, यानी कि हमारा हेड जो होता है मस्तिष्क उसमें, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब मोतियाबिंद किसी का आंख का एक बीमारी एक प्रकार का उसमें दिखाई नहीं देता है, तो मोतियाबिंद की स्थिति होती है कब होती है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो कब होती है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस दुबला हो जाए, जब क्रिस्टलीय जो लेंस होता है वो दुबला हो जाए, या क्रिस्टलीय लेंस पतला हो जाए, यानी कि पीला हो जाए, दुबला पतला वही ना, वो दुबला पतला हो जाए और पीला हो जाए, तब वह मोतियाबिंद की स्थिति होती है। यानी कि ए और बी दोनों सही है, सॉरी यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं, यहाँ पीला नहीं, यहाँ पे दूधिया हो जाए, दूधिया वाला सही होता है। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए और दुबला हो जाए, दूधिया मतलब फीका, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। कि जो क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, यानी कि फीका व्हाइट की तरह, दूध की तरह हो जाए व्हाइट, और क्रिस्टलीय लेंस दुबला और दुबला पतला हो जाए, तो हमारा जो मोतियाबिंद की स्थिति होती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रतिनिधित्व करता है। देखिए वायुमंडल में कौन सा रंग जो अधिक प्रतिनिधित्व करता है, यह समझने के लिए आपको प्यार समझाता हूँ, सोचने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारे जो वायु का जो प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश, वो 7 रंगों का होता है, बैजा नी पिनाला, बैगनी से लेकर लाल तक, तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात करता है तो हमारा बैगनी होता है, सबसे ज्यादा बैगनी, ठीक है ना, बैगनी की बात करता है, और सबसे कम की बात करता है तो लाल की बात करता है, लाल सबसे कम। तो यहाँ पे सबसे अधिक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, सबसे, अगर हम यहाँ पे कोई प्रिज्म रखे हुए हैं, चाहे कोई भी अगर प्रकाश है आपके सामने, 7 प्रकाश होता है बैगनी से लेकर लाल तक, तो बैगनी का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है, और इतना प्रकीर्णित हो जाता है को दिखाई ही नहीं देता है। जैसे कि आपको एक बाल्टी वहां पे पानी दे दिया जाए, उसमें आपको एक गोटा चीनी का दे दिया जाए और कहेगा डाल दो, आपको पियो, मीठ लग रहा है, अरे भाई उसमें क्या पता चलेगा। तो इतना बड़ा वायुमंडल में बैगनी रंग का इतना ना प्रकीर्णन हो जाता है, कोई बुझेबे नहीं करता। न तो अगर बुझाता तो हमारा जो आसमान है बेसिकली नीला नहीं बैगनी प्रतीत होता, ठीक ना। तो वह सबसे ज्यादा होता है बैजा नी पिनाला, इसके बाद नीला आता है, बैजा, बैगनी के बाद जामुनी होता है, उसके बाद नीला होता है, तो 3 नीला है।
तो नीला रंग का वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होता है, इसी कारण से वायुमंडल की बात करता है तो वायुमंडल में नीला रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, इसी कारण से हमारा जो आसमान है नीला दिखाई देता है। और इतना प्रकीर्णित होवे करता है नीला कि वहां हमको देख भी सकते हैं और थोड़ा ज्यादा ही प्रकीर्णित हो जाता है। ऐसा नहीं कि बैगनी की तरह इतना ना फैल गए बस हो गया। और लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि वह छोटा सा धब्बा की तरह रहता है, बहुत कम प्रकीर्णित होता है। जैसे सूर्य हमारा दिखाई क्यों देता है, क्योंकि कुछ बहुत कम प्रकीर्णित होता है, वो उसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग का। तो नीला रंग वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सूर्य प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है, तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग, यानी कि बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? जो सर्वप्रथम सबसे पहले अगर सूर्य प्रकाश जो होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, यह बताइए आप। क्योंकि सबसे पहले जाना जाता कि सूर्य प्रकाश एक व्हाइट रंग होता है, इसमें कोई रंग नहीं है। जब कांच का जब प्रिज्म का प्रयोग किया गया तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो किसने किया? न्यूटन, आइंस्टीन, या यहाँ पे कह सकते हैं गुगलिया, किसने किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का न्यूटन ने ऐसा प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 45 डबल हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं, 45 डबल हो गया वाला कोई दिक्कत नहीं है। 45 नंबर, ओह एक ही क्वेश्चन डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? देखिए इंद्रधनुष आपको बताते हैं, कोई भी अगर सामान है आपको लाइट इधर से बाहर है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी कि इसके विपरीत दिशा में बनेगा ना। उसी प्रकार जब सूर्य प्रकाश जब किसी कण या बूंद पर जब हल्का बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो, जब सूर्य प्रकाश उस बूंद पर, उस कण पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो इसके विपरीत दिशा में एक पट्टी की तरह प्राप्त होता है, उसको इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक ना। तो सूर्य इधर है तो इधर बना, यानी कि उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, यानी कि सूर्य की दिशा में गलत हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि बी राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इजी क्वेश्चन है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि सबसे ज्यादा चाल की बात करें तो प्रकाश की ही चाल होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केकेजी क्लासेस, केकेजी स्टडी, या आप टेलीग्राम पर जाइए केकेजी स्टडी लिखिए, केकेजी और स्पेस लिखिए स्टडी लिखिए, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, पूरा लिखिएगा, उसका वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्य से, समझिए, सूर्य में वास्तविक सूर्य से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? समझिए क्वेश्चन, जब वायुमंडल जो हमारा जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जब उगता है, सूर्योदय होता है, तो वास्तविक सूर्य से कितने मिनट पहले दिखाई देता है? कितने मिनट? 2 मिनट पहले, अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली। यहाँ पे 49 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? हवा, जल, शीशा, कांच, हीरा। तो वहां पे देखिए निर्वात कहे या हवा कहे। अगर निर्वात ऑप्शन में देता निर्वात मारते हैं, हवा दिया तो हवा मारेंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सबसे ज्यादा प्रकाश जो स्पीड चलता है तो हवा में ही चलता है, निर्वात में ही चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो क्या है? वायुमंडल जो होता है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, क्या बनाता है? दृश्य, अदृश्य, टिंडल, क्या बनाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दृश्य बनाता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो कण होता है वो बनाता है तो दृश्य बनाता है, दृश्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 52 नंबर जो क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है किसमें? यहाँ पे टिंडल प्रभाव जंगल में देखा सकता है, बाजार में, खेतों में। तो जंगल में देख सकते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज यार इतना मेहनत किए हुए तो लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर आपको 10th में अच्छा नंबर लाना है ना तो बस मेरे साथ बने रहिए। और 12th वाले आप केकेजी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा होता? अगर हमारे जो पृथ्वी है इस पर वायुमंडल नहीं होता तो
तो अगर हम देखते तो आकाश कैसा प्रतीत होता, यह काफी इंपॉर्टेंट है। लाल, काला, नीला, उजला, तो काला प्रतीत होता। जब भी वायुमंडल अगर हटा दिया जाए हमारे पृथ्वी पर से, तो जब हम यहां से देखेंगे अगर उसको, आसमान को, तो काला प्रतीत होगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अधिकांश ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जब खूब ऊंचाई मतलब ऊंचे उड़ रहे हैं कोई यात्री, तो वहां से अगर आसमान को देख रहा है तो कैसा प्रतीत होगा, यह क्वेश्चन कह दिया। तो नीला, उजला, काला, बिल्कुल काला प्रतीत होगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं ना। अब जितना ऊपर जाएगा वायुमंडल कम होता जाएगा, तो वायुमंडल नहीं होगा जी, तो वहां पे कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं। यहाँ पे खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। अगर खतरे का संकेत दे रहा है, रेलवे का सिग्नल बताया जा रहा है, तो किस रंग का होगा, तो लाल रंग का होगा। क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग को हम कोहरे, दूरस्थ से भी देख सकते हैं। कोहरे में भी या दूरस्थ, कोहरा मतलब कुआं में भी, मतलब ज्यादा कुआं हुआ गिर रहा है उसमें भी देख सकते हैं, या दूरस्थ स्थान से भी देख सकते हैं। मतलब दूरस्थ मतलब दूर से भी देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपको पूछेगा खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो वहां पे लिख सकते हैं खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, और इसे हम कोहरे में ही साफ साफ देख सकते हैं, और दूरस्थ से भी इसको साफ साफ देख सकते हैं। अपना से परिभाषा बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम दूरस्थ आसान से भी हम इसको साफ साफ देख सकते हैं, और कोहरा हो चाहे अंधेरा हो उसमें आराम से इसको साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए लाल रंग खतरे का संकेत रखा जाता है। और साथ में रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सेम टू सेम आपको परिभाषा छपकाना है, क्योंकि रेलवे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, और इसको हम दूरस्थ से और कोहरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। कोहरा मतलब कुआं कह सकते हैं हम लोग, कुआं कहते नहीं है, आप लोग देहाती भाषा में समझते हैं ना हम लोग, लेकिन फिर भी उसका असली कोहरा कहा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश कैसा प्रतीत होता है। आपको ही पता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त। सूर्योदय यानी कि सूर्य उगा, सूर्य अस्त मतलब सूर्य डूबा। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपको पता है लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का है 57 नंबर जो क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। देखिएगा जब सूर्य उगता है यानी कि सूर्योदय होता है उस समय सूर्य लाल होता है, या सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य लाल होता है। और जब दोपहर होता है, जब सूर्य आपके ऊपर हो, पूरा अगर सर के ऊपर हो, सीधा हो, यानी कि लगभग 12 PM के तरफ या 1 PM की, जब उस समय देखिएगा दोपहर के समय जब सूर्य कैसा देता है, तो बेसिकली लाल नहीं दिखाई देता है। वो कैसे लाल, यहाँ पे श्वेत, नीला, बैगनी, तो बेसिकली कैसा दिखाई देता है, तो 57 का जगह लाल दिखाई देता है, उस समय लाल की तरह दिखाई देता है ऊपर की तरफ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, किस माध्यम से छोटे छोटे कणों का निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलाइडी, पुंज, प्रकाश, क्या कहा जाता है। तो कोई भी माध्यम उसे छोटे छोटे कणों का निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कोलाइडी कहा जाता है। कोलाइडी यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले आप प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए यार प्लीज, और साथ में आपको लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी बिलियन में यहाँ पे निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णित को कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे परिभाषा ही आपको दे दिया, परिभाषा ही पूछ दिया कि किसी कोलाइडी निलंबन कणों का, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों का प्रकाश के प्रकीर्णित को कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपको पूछेगा टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका, क्योंकि हम पार्ट 1 में आपको 30 क्वेश्चन दे दिए थे और पार्ट 2 में 29 क्वेश्चन है, टोटल लगभग 60 क्वेश्चन था। तो आपका इस वीडियो से कितना लाभ हुआ, तो प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐप जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।
क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।